संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे काम को दिया, संतोष उमड़ ही रहा। तो सच्चा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर, वो अधर्मी लोगों से, पापी लोगों से, असहाय लोगों से प्रेम करता, नरक से, अपराधों से, पापों से छुड़ाने के लिए तूने अपने प्राण दिया।
इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते आपकी तरस, धन्यवाद देते आपकी दया, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह प्रभु यीशु, जो हमें बल प्रदान करता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, हमारी अपराधों को, हमारी कमजोरियों को हमसे दूर करता है और हमें नया बल देता है, हमें जयवंत बनाता है, हमें शक्ति सामर्थ देता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। चाहे मृत्यु, चाहे अंधलोक, चाहे ऊंचा, चाहे गहराई, कोई भी तेरे प्रेम से हमें हरा नहीं सकता या अलग नहीं कर सकता या जुदा नहीं कर सकता। प्रभु इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरे अनुयायी, हमारे पास राजपद अधिकारी के अधिकार। आज हम गर्व से कहेंगे हम पवित्र वंश, पवित्र समाज हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे पापों को हमेशा के लिए हमसे दूर किए, हमें नया जीवन दिए। आज इस नया जीवन में प्रभु हम तेरे चरणों पर आते हैं। हमारी पूजा अर्चना भक्ति सारी चीज हम तेरे पास लेकर आते हैं। सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से पिता हम तेरी आराधना करते हैं। हमारी वटों की स्तुति रूपी बलियां और प्रार्थना और निवेदन प्रभु धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों पर लाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू। Thank you.
तू हमें पवित्रता में अगुवाई करता है। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, आपके अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। जय हो प्रभु हर दिन सुबह और शाम। जय हो यीशु आज कल और हरदम। जय हो प्रभु हर दिन सुबह और शाम। सच्चा और पवित्र परमेश्वर तो हर प्रकार के लोगों से प्यार करता है, जो बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा कीमत चुकाया। पिता हम धन्यवाद देते हैं
तू हमें शैतान से बचाया, तू हमें मौत से छुड़ाया, तू हमें अंधकार के साम्राज्य से ज्योतिमय राज्य में लेकर आया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा अभिषेक प्रभु पिता प्रत्येक हृदय आत्मा छुओ प्रभु, आज तेरी वचनों के द्वारा बातें करो, तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरे अनुग्रह के शब्दों के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा में अनुग्रह से भर देते। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस सभा को अभिषेक कर दे तेरी मर्जी से, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से और तेरी इच्छा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना। आज हर एक हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर और उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करोगे, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपको एक पर्चा दिया जाएगा, उसमें आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर होगा तो फोन नंबर दे दीजिएगा ताकि हम आने वाले कार्यक्रम में आपको इन्वाइट कर सकें। थैंक यू, बैठ सकते हैं, धन्यवाद। ओके, और साप्ताहिक कार्यक्रम आप सभी लोगों को पता है और जानते हैं, ठीक है। कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी सभा है हर रविवार को, ठीक है, 11 बजे। वैसे तो 12 बज जाता है और 11 बजे का है, 11 बजे टाइम करिए। मैं अभी सोच रहे हैं 10:30 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे, आधे घंटे का प्रार्थना करेंगे। समझ रहे हैं, 10:30 बजे का हम लोग इकट्ठा होंगे और प्रार्थना करेंगे मिलकर, बहुत जरूरी प्रार्थना। ओके, और उसके बाद फिर सभा शुरू करेंगे। और मंगलवार को इस बार प्रार्थना नहीं है, ठीक है। इस बार मंगलवार को प्रार्थना नहीं है, बल्कि मंगलवार को पूरा दिन प्रोग्राम है और आपका स्वागत है, ठीक है। सोमवार को हमारे घर में है शाम को 5 बजे और मंगलवार को यहाँ पर सेंट जॉन विनय स्कूल, प्रभात तारा, उत्तर खिया, रायबरेली रोड, प्लॉट नंबर 1 BSS 101 वृंदावन योजना लखनऊ, ठीक है। ओपी चौधरी अस्पताल के पास पीछे, ठीक है। ओपी चौधरी जानते हैं हॉस्पिटल, 10 बजे उसके पीछे। अगर ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना है तो राजा से पूछ लो, क्योंकि उनका घर बगल में है, ठीक है। ओके, राजा और ज्योति वो लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, उनका नंबर भी ले सकते हैं, अगर राजा को फोन कर सकते हैं। ओके, और कीजिए, ये है मंगलवार को 14 तारीख को, और हमारे घर में सोमवार को है 5 बजे, 10 बजे नहीं सुबह, कल कितना बजे? 5 बजे, ओके। और ट्यूसडे को कितना बजे? 10 बजे सुबह, ओके। और बहुत अच्छा समय होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं और हमारा कलीसियाई जीवन कैसे होगा, इसके ऊपर ज़्यादातर बात होगा। कलीसियाई जीवन, हम अगर एक कलीसिया का सदस्य है परमेश्वर की चर्च के ना, चर्च लाइफ कैसे होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो उसके विषय में ज़्यादातर बात करेंगे, ठीक है। और इस सप्ताह एक मिशनरी परिवार है मंजू जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और पास्टर रोशन है बसाई में, वो खुद आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, ठीक है। पास्टर रोशन आएंगे यहाँ पर। और 15 तारीख को अभिषेक का जन्मदिन है। बस इतना ही सूचना है, बाकी आप पेपर में देख सकते हैं, ओके। और आइए हम लोग कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। दिशा हॉस्पिटल में है, बरेली में मीना जी, उनको भी पथरी की दर्द शुरू हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट ICU में, और सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, एक रिपोर्ट बाकी है, वो शायद आज आ जाएगा। और उम्मीद करते कि वो सही सलामत घर आए और पत्थर गायब हो जाए। विश्वास करते हैं? यस, पत्थर गायब हो जाएगा। और मुसरी देवी, वो भी हॉस्पिटल में है, मालती जी के सासू माँ या माँ, सासू करेक्ट, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ओके। आइए हम लोग आंखें बंद करते हैं और सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हर एक मनुष्य को तू बनाया है प्रभु। जब हमारी शर्ट या हमारी कोई भी सामान खराब होता है
हम उसी दुकान में ले जाते हैं जो उसको रिपेयर कर सकता है। अगर हमारी शर्ट फट जाती है तो हम दर्जी के पास ले जाते हैं। उसी प्रकार हमारी शरीर अगर कुछ होता है प्रभु तो हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने इस शरीर को बनाया और आप इसे ठीक भी करते हैं। प्रभु यीशु हम विश्वास के साथ पूरे कलीसिया आज तेरे चरणों पर आते हैं, यकीन के साथ। मुसरी देवी पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो। हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, जो भी जैसे भी कंडीशन है, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो अभी इसी समय। छुओ प्रभु और संपूर्ण रूप से हील करो, चंगाई दो और घर पे लौटा दो, घर पे लौटा के लेकर आओ। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, आप देख रहे हैं, आप उनकी हालत को जानते हैं प्रभु यीशु। पिता हम मीना जी की प्रार्थना करते हैं, बरेली में हर एक रिपोर्ट उनका नॉर्मल हो। जो भी पेट की थैली में पत्थर है उसकी वजह से जो दर्द है, यीशु तेरे नाम से सारे दर्द दूर हो और वो पत्थर यीशु तेरे नाम से वहां से हट जाए और गायब हो जाए प्रभु। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हाथ मांस लहू से उन्हें शक्ति दीजिए और संपूर्ण रूप से चंगाई दीजिए और घर लेकर आइए। दिशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसकी लांस में जो पानी प्रभु जो डॉक्टर ने निकाला है उसे शक्ति सामर्थ दीजिए और संपूर्ण रूप से उसे चंगाई दीजिए। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता हम कुसुम जी के बेटे अमित के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको स्पर्श कर। वो यही सोचता है प्रभु यीशु की मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उसको स्पर्श करो। आप उसके मनोबल को जानते हैं, आप उसके मानसिक हालत को जानते हैं। यीशु नासरी आप उसे प्यार करते हैं, आप उसके लिए क्रूस पर जीवन दिए, आप उसे छुओ अभी इसी समय प्रभु यीशु। पूरी तरह से हार मांस लहू से उसे शक्ति दो, कहीं नॉर्मल इंसान की तरह उसे अगुवाई करो और ठीक करो प्रभु यीशु। विश्वास के साथ प्रार्थना करो कुलवंती जी, उनके जीवन के लिए आप जानते हैं उनकी हालात को, उनके दिल की बात प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते हैं। पिता गुड़िया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसे छूना प्रभु यीशु और शक्ति सामर्थ देना। उनके पेट में जो भी दिक्कतें होती या लिवर में जो भी तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप छूओ। आपकी जरूरत है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्रूस पर जीवन दिए, आप शक्ति दो, आप सामर्थ दो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, इस सभा को भी अभिषेक करो पिता, जो भी हम लोग बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छाओं अनुसार और आपकी आत्मा की अगुवाई में करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, तेरी स्तुति महिमा करो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस समय प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आइए हम लोग दान के विषय में जानेंगे, दान हमें क्यों देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, उसके विषय में जानते हैं। बाइबल हमें इस पर हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है। आखिर दान क्या है और क्यों देना चाहिए, इसका महत्व क्या है, एक विश्वासी के जीवन में यह क्या मायने रखता है। अगर हम सारी जिंदगी काम करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं,
मगर कुछ भी दान नहीं करते तो हमारे लिए व्यर्थ ही होगा, क्योंकि हम मर कर अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। और हमने बहुत कमाया, दान भी बहुत दिया, पर सही जगह नहीं दिया, तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ ही होगा। जिस प्रकार समुद्र में पानी बहुत होता है और आप अपना एक लोटा पानी उसमें डाल देते हैं तो समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह आपका दिया हुआ दान अलग गलत जगह बोया गया तो वह क्या फल लाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा दान सही जगह पहुंच सके और सही काम में इस्तेमाल हो सके। दान के दो रूप बाइबल हमें बताती है। एक वो दान जो हम चर्च के अंदर हर रविवार को देते हैं, और दूसरा दशमांश जो हम महीने में एक बार बोलते हैं, या कोई जरूरी नहीं है। ये भी बात दे पर अपने सामर्थ्य के अनुसार आदमी एक से अधिक बार दे सकता है। सबसे पहले हमको यह समझ लेना चाहिए, हमें अपना दान और दशमांश अपने चर्च में देना चाहिए। बाइबल में देखते हैं मलाकी का 3:10 में, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं एक पापी इंसान हूँ, मेरे ऊपर दया करना, मेरे ऊपर कृपा करना। जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध गुनाह हुए हैं, पिता परमेश्वर उसे क्षमा करना। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं जो भी अपने दान दशमांश को बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर अपने भेंट को बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया में, आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आज उनके घर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत को देखने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, उनके कोई कमी घटी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक जन को आशीष करना, उनके हृदय से बातें करना। पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ, अपनी करुणा, अपनी दया से बढ़ देना। पिता परमेश्वर, आपकी शांति, आपका आनंद हर एक जन के हृदय में आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक जन का हृदय यीशु मसीह के हृदय के समान नम्र हो जाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन कमी घटी में है, पिता परमेश्वर बीमारी में है, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष करें और उन्हें स्वस्थ रखें। पिता परमेश्वर, उनकी घटी को दूर करें। यहोवा हमारा चरवाहा है, वह हमें कुछ घटी नहीं होने देगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होती है। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता
मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। करेक्ट। आज हम लोग दूसरी भाग करेंगे इसका, ओके। और एक दो वचन पढ़िए। कुलुसियों का दूसरा अध्याय पढ़िए। कुलुसियों का दूसरा अध्याय। फिलिपियों के बाद आता है ओके, दूसरा अध्याय और वचन पढ़िए 14-15। कोई एक जन खड़े होकर पढ़िए 14-15। और विधियों का अर्थ जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर क्रूस से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, आज हम लोग देखेंगे विजय का दूसरा भाग। ओके, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जयवंत से भी बढ़कर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस सभा के लिए। पिता हर एक हृदय को आप जानते हैं। यिर्मयाह का 17:10 कहता है कि मन को परखते हो, हृदय को जांचते हो, हर एक मनुष्य के चाल चलन के अनुसार उन्हें प्रतिफल भी देते हो। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि हम उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि तू भरोसा करने की योग्य है। और इसीलिए पिता तेरे वचनों के द्वारा हमारे विचारों को, हमारे मकसद, हमारी जो रोजमर्रा जीवन में जिस तरह से हम जी रहे हैं, प्रभु आप हमें हिम्मत दो, हमें नया बल दो, हमारी सोच विचार को बदलो पिता, कि हम आत्मिक मकसद में बढ़ सकें और अनंत मकसद को हमारे जीवन में पूरी कर सकें। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गोलू ने पूछा ये क्या हो गया? मतलब 15 लोगों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। बोलता तूने कुछ किया नहीं? हाँ किया था। हिम्मत है तो एक एक करके आओ। फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके सब लोग पीटा। कभी कभी आप और मैं हिम्मत रखते हैं कि शैतान से लड़ सकते हैं, पर हाँ आप और मैं शैतान से नहीं लड़ सकते और लड़कर हम जीत नहीं सकते। अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम जीत सकते। क्यों? क्योंकि
जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता वो कभी हारा हुआ नहीं, वो जीत गया। वो लोग हारे हुए हैं जो अपराध में हैं, वो लोग हारे हुए हैं जो मौत में हैं, वो लोग हारे हुए हैं जो अधर्म के शिकार हैं, वो लोग हारे हुए हैं जो अंधकार के साम्राज्य में हैं। परंतु आप तो परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मौत को, अपराध को, अधर्म को, अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। शैतान के हर एक योजना को कुचल डाला और जयवंत से बढ़कर होकर मरे हुए में से जी उठा। करेक्ट? एकदम बहुत तेजी से पढ़ी है, बहुत तेजी से। रवियों का 8वां अध्याय वचन 37 बहुत तेजी से पढ़ी। जितना जल्दी पढ़ेगा मैं उसको पुरस्कार दूंगा, एक चॉकलेट। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। देखते कितना तेज है आपको। रोमियो का 8:37 परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्या कह रहा? सब लोग बोलिए एक बार, क्या कह रहा? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने आपसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हुआ। उसने खुद कहा, ये सब बातों के लिए डरो मत, भयभीत मत, परेशान मत। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपकी पाप क्षमा हो गया, मौत से पार होकर आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आप शैतान की गुलामी में नहीं है। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास की, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। आप जयवंत से भी बढ़कर, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भूत, ना भविष्य, ना स्वर्गलोक, ना अंधलोक, ना कोई भी ऐसी शक्ति जो उसकी प्रेम से आपको अलग कर सकता है। इसीलिए मैं आज कह सकता हूं गर्व से कि मैं जयवंत से भी बढ़कर, मैं जयवंत से भी बढ़कर हम होंगे कामयाब। समझ रहे? हम होंगे नहीं, हो चुके, हम कामयाब हो चुके। आज आप कामयाबी होना चाहते हो तो प्रार्थना का जीवन जिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना कोई ऐसे स्थान नहीं है, बट प्रार्थना का जीवन जिए, जयवंत जीवन जिए। परमेश्वर की हर दिन वचन पढ़ो, जयवंत होगी रोजमर्रा जीवन में। पाप की प्रभुता आप पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परमेश्वर की प्रभुता मत करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा पर हम निर्भर होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 14 में है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जय क्या बोलते हैं, जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। धन्यवाद उस परमेश्वर का, मुझे जय के उत्सव में यीशु मसीह के द्वारा जय के उत्सव में लेकर चलता है। हर दिन में जय का उत्सव, हर दिन मेरे लिए गणतंत्र दिवस, गणतंत्र बोले स्वतंत्रता का दिवस है। हर दिन मेरे लिए, समझ रहे? हर दिन हम लोग भारत में साल में एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर मेरे लिए हर दिन, क्योंकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, क्योंकि हर दिन यीशु मसीह में मैं जयवंत की उत्सव में चलता हूं और परमेश्वर मुझे लेकर चलता है। हे, तू हारा हुआ नहीं है। उठता हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, कि मैं परमेश्वर की जयवंत उत्सव में चल रहा हूं। कितना अच्छा है। देखेंगे कोई एक जीत की समारोह में आप कभी गए होंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं खुशी, जीत की खुशी में जो पार्टी चलती, पार्टी होती है, वहां पर अलग माहौल होता है। सोचिए, जीत की खुशी में लोग गाना गाते हैं, लोग डांस करते हैं, लोग नाचते हैं। यहां पर यही बात हम देखते हैं। मिस्र से जब मूसा ने
इजराइलों को निकाल कर लेकर आया। आगे देख रहे हैं हम लाल समुद्र है और पीछे दुश्मन है, बीच में है ये लोग। 13, 14, 15 अध्याय में निर्गमन में बीच में है। आप सब लोग मूसा पर भड़क उठे, बुड़बुड़ाने लगे, अरे मूसा आप कहां लेकर आए? आपने तो हमारा जीना खराब कर दिया। अब हम कहां जाएं? पीछे दुश्मन, आगे खाई है, समुद्र है। बहुत सुंदर बात वहां पर मूसा कहे, आज तुम परमेश्वर की उद्धार को देखोगे, आज तुम परमेश्वर की जीत को देखोगे, आज तुम परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। और मूसा को कहा, हे मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है वो समुद्र के ऊपर डुबा दे। जैसे वो पानी पर रखा, समुद्र 2 भाग हो गया। सूखे जमीन पर सारे 6 लाख इजराइल सारे के सारे सूखे जमीन पर इस पार से उस पार चले गए। जब चले गए उस पार जाकर मूसा को परमेश्वर ने फिर कहा, हे मूसा, वो लाठी लेकर फिर से उस पानी में रख। तो पानी एक साथ हो गया। मिस्र के जो सैनिक लोग बीचों बीच थे समुद्र के, पानी में डूब मरे। परमेश्वर आपके दुश्मन को डुबा देगा, आपको पता नहीं चलेगा, परंतु आपका विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने मूसा को कहा, आपकी हाथ में जो लाठी है, लाठी को इस्तेमाल किया। आपके पास जो है, आपके पास जितना समझ है, आपके पास जितना ज्ञान है, आपके पास जितना घर में उपस्थिति है, उसी चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। प्रेज गॉड। वो चीज से, उसी थोड़ी सी चीज से, छोटा सा चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करता है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 5वां अध्याय और वचन 4 में आपका क्या कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई भी, जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आप परमेश्वर से उद्धार प्राप्त किए हैं, आपको उद्धार मिल गया है, आप पापों से, नरक से बचकर परमेश्वर के जीवन में जयवंत से बढ़कर है। क्या चीज है वो? आप तीसरी बात कहना कि इसमें विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। विश्वास से करो, विश्वास से चलो, विश्वास से आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ। मूसा, सारे लोग 15 अध्याय खुली है, फिर वो लोग गाना गाते हैं। आप देखते हम लोग जीत गए, दुश्मन को डुबा दिया परमेश्वर ने, हम लोग पार हो गए, हम लोग को मुसीबतों से उद्धार किया प्रभु। देखिए निर्गमन का 15 अध्याय खुली, निर्गमन 15 अध्याय और वचन 1, 2, 3 पढ़िए। देखिए सारे लोग पार हो गए और ये गीत गा रहे, जीत की खुशी है, विजय की खुशी है। कोई पढ़ेगा? तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। बस तीसरा वचन पढ़िए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा, अयोध्या नहीं, ठीक है, वो आपकी ओर से लड़ता है और ऐसा लड़ता है आपको जीत देता है। समझ रहे? इसीलिए प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय खुलिए, वचन 2 से 3 पढ़िए, 2-3, ठीक है। ये सारे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सारे जो शैतान पर नहीं झुकते, ये सारे जो शैतान के इशारे पर नहीं चलते, ये सारे जो भयानक तकलीफ के समय, कलेश के समय भी
परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे वो भूखा रहे, उनका पानी, उनकी बिजली, उनकी राशन बंद कर दिया गया, तब भी वो परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो विश्वास रखें। वही हमारा परमेश्वर है। जैसे दानियल ने, भले कुछ भी हो जाए, दानियल और उसके दोस्तों ने कुछ भी हो जाए, हम राजा के प्रतिमा के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। भले हम आग की भट्टी में डाल दे, भले हम मर जाए, तब भी हम परमेश्वर की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वही योद्धा है, वही पराक्रमी है, वही उद्धार करने में पराक्रमी। समझ रहे? प्रकाशित वाक्य पढ़िए और 15 अध्याय वचन 2 पढ़िए, 2-3 देखिए यहां पर क्या कहते। तब मैंने आग के मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के रंग पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की दुआओं के लिए खड़े हुए देखा। ये परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं, तेरे युग के राजा, तेरी प्यार सही और सच्ची है। और ओके, तो ये सच्ची। और चौथा वचन पढ़िए। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे नाम के काम प्रकट हो गए हैं। ओके, ये है जो महाकलेश काल के समय में भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। शैतान ऐसा काम, ऐसा भयानक, ऐसा तकलीफ लाएगा दुनिया में, उस समय में भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। वो जयवंत से बढ़कर भी आप और मैं, हमारी दुख, हमारी कष्ट, हमारी तकलीफ क्या झेल रहे हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ यीशु ने कर दिया है, आपको जयवंत बनाया है। आज आपको सिर्फ कहना कि हाँ, मेरा परमेश्वर जयवंत से बढ़कर मैं स्वयं जयवंत हूं, मुझे कहना। समझ रहे? उत्पत्ति के समय, निर्गमन के समय, न्यायों के समय, राजाओं के समय हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से लोगों को जीत दिलाया, लोगों के साथ रहा, और इतने सारे, एक इंसान 10,000 को भगा रहा, प्रबल हो रहा 10,000 लोगों में, एक इंसान। सोचिए, इस प्रकार की परमेश्वर काम करता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं। अब्राहम का जीवन को 14 अध्याय में 1 से 16 में पढ़िएगा, नहीं आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति में युद्ध, अब्राहम ने अपनी भतीजे को बचाने के लिए अपने भतीजे दूत को बचाने के लिए मेसोपोटामिया के राजा के साथ लड़ाई लड़ा और अपनी भतीजे को बचा कर लाया। परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर से उसने पूछा कि मैं जाऊं, मेरे भतीजे को बचा के लाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, और मैं मेसोपोटामिया के सारे लोगों को मैं तेरे हाथ कर दूं। ये परमेश्वर है। आप जयवंत हो। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय आप जयवंत हो। हर चीज से, अपराधों से, पापों से, बुरे अभिलाषाओं से, बुरे संसार से, अंधकार के साम्राज्य से, शैतान से आप जयवंत हो। आप जयवंत हो। परमेश्वर पर जब आप विश्वास किए, उसी समय से आप जयवंत हो। समझ रहे? निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, कनान के रास्ते में इजराइल के युद्ध, जब वो कनान में ले जा रहा था मूसा, तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे लड़ाइयां हुई और वो जीत हासिल हुई। आज आप और मैं कितनी बार टूट जाते हैं। आप जयवंत परमेश्वर पर, योद्धा परमेश्वर पर, पराक्रमी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और हार मान लेते हैं। कई बार हम देखें लोगों के जीवन में, विश्वासी के जीवन में कई बार तकलीफ और कठिनाई आता है तो वो लोग परमेश्वर पर आरोप लगाने लगते हैं। आयुब के जीवन को हम देखते हैं, आयुब की शरीर, आयुब की धन संपत्ति, आयुब की संतान, घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आयुब परमेश्वर पर भरोसा।
नतीजा परमेश्वर ने उसे बहुत सारे प्रदान किए। सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए क्या कर सकता है। रोमियो का किताब खोलिए, 8वां अध्याय। इकतीस वचन से पढ़िए, बहुत सुंदर बात कहता है। 8वां अध्याय 31। इन बातों के विषय में क्या कहेंगे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओके, क्या कहें हम इन सब बातों में? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा है? जो परमेश्वर का विरोधी है वो आपके विरोधी है, जो आपका विरोधी है वो परमेश्वर का विरोधी है। इसीलिए आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। आगे बढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्या कलेश, क्या कष्ट, क्या संकट, क्या उपद्रव, या आकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर हैं। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकते। कोई नहीं अलग कर सकता। आप जैवन से भी बढ़कर, सब कुछ परमेश्वर ने किया। आपके विरोध में कौन है? आप पर कौन दोष लगाएगा? आपको कौन दंड देगा? सब कुछ परमेश्वर ने किया। आपको धर्मी बनाया, आपको जयवंत बनाया, आपसे प्रेम किया, आपको नया परिवार दिया, आपको नया घर दिया, आपको नया राज्य दिया, आपको नया दिल दिया, आपको नया मन दिया। आप जयवंत से बढ़कर पुरानी भाग खत्म हो गई। जो रगड़ के चलने वाले ना, जो अंधे लंगड़े थे, अब सब समा खत्म। मैं जयवंत से बढ़कर आज मैं लाठी लेकर नहीं, आज मैं अनुग्रह में चल रहा हूं। आज मैं व्यवस्था में नहीं पर मैं परमेश्वर की प्रेम में चल रहा हूं। आज मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चल रहा हूं। सोचिए, अद्भुत है। दाऊद राजा, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मत्ती की किताब 12 और वचन 20 में यीशु मसीह बहुत सुंदर बात कहा। देखिए क्या कहा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। इसका मतलब क्या है? वो कुचले हुए लोगों को कभी भी हारने के लिए नहीं बल्कि प्रबल बनाएगा। और जिनके पास कोई कुछ उपाय नहीं, कोई योजना नहीं, कोई आशा नहीं, ऐसे लोगों को वो प्रबल बनाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों को वो प्रबल बनाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। नीति वचन का 21, 31, 21, 39 में कहता कि जय यानी कि जीत यहोवा से मिलती है, परमेश्वर से ही मिलता है। समझ रहे हैं? कितनी अद्भुत बात है। हर एक जगह पे परमेश्वर से ही हमें जीत मिलता है। मैं सलाह लेता हूं, मेरी बेटी की शादी है, सलाह लेता हूं कुछ करना, जब कहां पर करना, लाइफ पार्टनर कैसे बनाना, मैं सलाह लेता हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे अगुवाई करो, परमेश्वर मेरा सहारा हो, तुम मेरे मार्गदर्शक, तुम मेरे जीवन में अगुवाई करो। परमेश्वर अगुवाई करता है। जो भी राजा, जो भी लीडर, जो भी अगुवा
जो भी कोई होता था परमेश्वर से सलाह लेते, पहले पूछते थे जाकर। हम देखते हैं कुछ चीजें निर्गमन का 17:8 से 16 में यहां पर देखते हैं कनान की रास्ते में इजराइल के अमालेकियों पर विजय हुए। नंबर की किताब में 14 अध्याय 39-45 में वो लोग फिर से वापस जयवंत हुए। ऐसे हर वक्त हर समय वो लोग जयवंत होते जा रहे हैं और परमेश्वर उनको जयवंत कर रहा है। दक्षिणी कनान पर विजय हुए, अलग अलग जगह पे जो लोग जा रहे हैं कनान देश के लिए वो लोग विजय होते जा रहे हैं। अमरियों पर विजय हुए, अमरियों पर नंबर का 21 से 31 में समझ रहे। बासान के राजा पर विजय हुए, नंबर की किताब 21 अध्याय 33-35 में। 21 अध्याय में बहुत सारे विजय उनको मिलता है। फिर मिधानियों पर विजय हुए 31 अध्याय के 6 से 12 में, नंबर मतलब गिनती के। ये कई सारी जगहों पर वो लोग जय यानी कि विजय प्राप्त हो रहे, प्रबल हो रहे, लोगों को हरा रहे। आज अगर आप विश्वास करते हो, आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, आपको काम करना नहीं, आप परमेश्वर को कहना है और आपको जाकर खड़ा होना है। अगर परमेश्वर अगुवाई कर रहा तो आप जाकर खड़ा हो और आपको जीत पाएगा। और परमेश्वर बुद्धि देता है कि आप कैसे काम करोगे। नामान कोड़ी, एक कोड़ी व्यक्ति, परंतु उसकी स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यह वाले उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाया। भले वो कोड़ी है पर हमेशा परमेश्वर की सामर्थ से वो विजय हो रहा। समझ रहे। और हम देखते हैं विजय प्राप्त करने में इजराइल के बहुत सारे ऐसे लड़ाई हुए। फिलिस्तीनी पर लड़ाई हुआ। 6वां अध्याय में हम देखते हैं यहोशू की किताब 6वां अध्याय में परमेश्वर ने वहां पर कैसे यरीको को पराजित किया, बोलो विजय कैसे हुई। यरीको शहर एक ऐसा शहर है जो कोई दुश्मन जा नहीं सकता। उसका जो बाउंड्री है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और दीवार के बगल में नाला है बड़ा बड़ा। वो नाला पार करके दीवार तोड़ नहीं सकते। तो परमेश्वर से यहोशू ने सलाह दिया कि परमेश्वर हम इनको कैसे करें। परमेश्वर ने उनको सलाह दिया, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उनको क्या सलाह दी। तुम जाकर दीवार के पास हर दिन 7 राउंड मारो, परमेश्वर की आराधना करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप जाकर वहां पर परमेश्वर की आराधना करो, सिर्फ आराधना करो। 7 दिन तक ऐसा करना है। 7वां दिन शाम के वक्त, 7वां दिन जब वो लोग आराधना किए, अपने आप दीवार ऐसे गिरा जैसे कि इधर से नहीं धक्का दे रहे, उधर से अंदर से धक्का दिया, जैसे कि अंदर से दीवार गिरा और वो जो नाला था, नाला में पुल बन गया और वो लोग पार हो। परमेश्वर विजय देता है, परमेश्वर जीत देता है। और हम यहोशू के 7वां अध्याय में देखते हैं, फिर वो लोग ए शहर से हार जाते हैं। फिर बाद में क्या हुआ देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति गलत काम करता, परमेश्वर के विरोध में काम करता है, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करता, लूटपाट की कुछ सामान अपने साथ को रख छोड़ता। तो इसीलिए ए नगर से हार जाते, वो ए नगर से हार जाते। फिर जब मालूम पड़ा कि एक सा व्यक्ति 7वां अध्याय का क्या बोलते हैं, कुछ नाम है, 7वां अध्याय यहोशू की किताब, यहोशू की किताब 7वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। अकान का पाप के कारण वो लोग हार गए। कई बार आखिर में बिना परमेश्वर की या परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कुछ ऐसे काम करते हैं और हम हार का सामना करना पड़ता। समझ रहे। जब ये पाप किया तो वो ए नगर से वो लोग हार गए।
वचन 1 से 5 अगर पढ़ते हैं तो वो लोग हार गए ए नगर से। पर अगर आप देखेंगे जब वो पाप मान लिया, परमेश्वर क्षमा किया और फिर वो लोग जीत जाते हैं। 8वां अध्याय 1 से लेकर 1 पर विजय हो गए। 8वां अध्याय 1 से 29 में वो लोग विजय हो गए। यरूशलेम के राजा और उसके 4 सहयोगियों पर विजय हुई। 10वां अध्याय 8 से 26 में यहोशू की किताब। ये सारे लड़ाई जो परमेश्वर इजराइल के द्वारा लड़ रहा है। आपको लड़ना नहीं, परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर हमारा योद्धा है। इसीलिए आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे रोजमर्रा जीवन में परमेश्वर को आगे करना है। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मुझे परमेश्वर से विनती करना है। मुझे परमेश्वर से पूछना है और परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, परमेश्वर हमें आशीष दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ओके, यहोशू ने कई लड़ाई लड़ी। 10वां अध्याय में यहोशू ने कई लड़ाई लड़ा। देखेंगे 10वां अध्याय में लिब्ना पर विजय हुई। 10वां अध्याय 29-30 में और लाकीश पर विजय हुई। 10वां अध्याय 31-32 वचन में गेजर पर विजय हुई। 10वां अध्याय 33 वचन में एग्लोन पर विजय हुई। 10वां अध्याय 34 और 35 वचन में यहोशू की किताब में। फिर हम देखते हैं हेब्रोन पर विजय हुई। 10वां अध्याय 36 से 37 में। ये कौन था? मूसा के बाद यहोशू को कमान संभालने परमेश्वर दिया था। मूसा के बाद यहोशू परमेश्वर के लोगों को अगुवाई कर रहा है और जीत दिला रहा है। किस तरह से देखिए, यहोशू परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वासयोग्य था शुरू से, मूसा के समय से। इसीलिए मूसा के जाने के बाद यहोशू को वो जिम्मेदारी दिया ताकि यहोशू उनको संभाले और कनान देश में लेकर जाए। फिर हम देखते हैं यहोशू की दबीर पर विजय हुई। 38-39 वचन 10वां अध्याय यहोशू के। ये सारे विजय जैसे जैसे आगे जाएंगे विजय होते, जीत हासिल करते। न्याय की किताब में हम लोग कई बार देखते हैं बहुत आसान तरीके से न्याय की किताब में वो लोग विजय हुए। यहोशू के 11 अध्याय में एक जो 11 अध्याय 1 से 15 में यहां पर कहता कि याबीन हासो के राजा और उसकी सहयोगियों पर मेरम के जल और गलील के समुद्र के उत्तर पर पूरे वो जो एरिया था उसमें विजय हो गए, जीत हासिल की। ये आप जब पढ़ेंगे बाइबल तभी आप समझ पाएंगे। कई बार आप और मैं कई सारी चीजों से हारते हैं। मालूम आपकी और मेरी जो समझ होती रोजमर्रा जीवन में हम लोग हारते हैं। कई बार हम दूसरों की खुशी से हारते हैं। कई बार हम दूसरों को ठीक करते करते हारते हैं। कई बार हम ऐसे परिस्थितियों से हार जाते हैं। बहुत सारे लोग आज आत्महत्या करते हैं। हार कर हिम्मत रखो, भरोसा रखो, प्रभु यीशु मसीह हारा नहीं। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप विजय हो। यीशु मसीह अंधे को आंखें ठीक की, उसको जीत दिला। ये अंधापन तेरा खत्म हो गया। अंधेरा में वो आप नहीं ना, मृत्यु कभी आपको बांध कर नहीं रख सकता। यीशु मसीह कहता है अगर मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन में ही। तो इसलिए डरो मत, भयभीत मत। भविष्य की चिंता हम लोग बहुत करते हैं और उससे हारते हैं। भविष्य की चिंता बहुत करते हैं, परमेश्वर में हम खुश नहीं रहते। भविष्य की चिंता के बारे में हम परेशान होते हैं, इसी कारण से कई बार हारते हैं। परमेश्वर आपको जानता है आपकी भविष्य में क्या होने वाला है। जब परमेश्वर मेरा भविष्य के बारे में जानता है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं। आज नौजवानों को हम देखते हैं, कई सारे बिजनेसमैन को देखते हैं, कई सारे लोगों को हम देखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में राज करे, आपकी भविष्य ऑटोमेटिकली सुधर जाए। मुझे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर जयवंत, मेरा परमेश्वर योद्धा है, मेरा परमेश्वर भविष्य की चिंता करता है, मैं नहीं।
वो जानता है मेरा भविष्य में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम भविष्य के बारे में। जो है मैं उसी में खुश रहूं, उसी पर जयवंत उत्सव मनाऊं और उसी में खुश रहूं। समझ रहे? लाजर कब्र में पड़ा, कब्र बंद है, यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह कहता कि पत्थर हटा, और लाजर को कहता लाजर बाहर, मरा हुआ इंसान बाहर आ। मौत से जयवंत हुआ यीशु मसीह, इसलिए कहता हे मौत तेरी डंक कहां है? यीशु ने उसे कुचल दिया क्रूस पर, यीशु ने नाश किया उसे। आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप और मुझे अनंत जीवन का जीवन मिला। यह लगा 5वां अध्याय वचन 24 में अनंत जीवन का जीवन मिला। आप मृत्यु में नहीं, आप दंड में नहीं, आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आप जयवंत हो। समझ रहे हैं? इसलिए मौत से मुझे डर नहीं, इसलिए भविष्य की मुझे डर नहीं, इसलिए मुझे करियर की डर नहीं, इसलिए मुझे शादी की डर नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट बनाया, मेरे लिए बेस्ट चीज लाएगा। करेक्ट? हारे हुए चीजों को नहीं लाएगा। मेरा जो पसंद है वो परमेश्वर को पसंद नहीं होगा, परमेश्वर का जो पसंद है वो मेरा पसंद होना चाहिए, तो बेस्ट चीज मिलेगा। समझ रहे? बुद्धि की कमी हो, बुद्धि से आप हारते हो, परमेश्वर से बुद्धिमान हो। चरित्र स्वभाव में आप हारते हो, चरित्र स्वभाव परमेश्वर से मांगो, उसकी जैसा स्वभाव करो, उसकी जैसा आदत डालो अपने जीवन में, परमेश्वर आपकी कैसी करो। समझ रहे? रोजमर्रा जीवन में हम लोग रोज हारते हैं। क्यों मैं हारूं? मेरा परमेश्वर जयवंत है, जीता हुआ है, मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं डरना कोई भी चीज। समझ रहे? न्याय की किताब में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं जो जीत हासिल करते हैं। न्याय की किताब में 3 अध्याय में मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यायों की अवधि के दौरान युद्ध होता है लोगों से, और अतनियल ने मेसोपोटामिया को हराया। 3 अध्याय वचन 10 में। ओके, एक इंसान परमेश्वर पे भरोसा करता, जाकर गवाह बोलता पूरे सैनिक के बीच में, उनके राज्य के बीच में, और वो जीत हासिल करता। मेन आदमी को जाकर नष्ट कर देता, मार देता, कैसे चले जाता किसी को पता नहीं चलता। मेन आदमी, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें उसके हाथ कर दूंगा। सोचिए, वहां के राजा के पास ले गया, राजा के साथ खाना खाया, राजा को मार के वो बाहर चुपचाप निकल गया, राजा खत्म, सब खत्म। समझ रहे? 3 अध्याय का न्यायों का 3 अध्याय वचन 10 में, न्यायों का 3 अध्याय 26 से लेकर 29 में एहूद 10,000 मुआवियों पर विजय हो गई। 10,000 लोगों पर विजय हो गई एहूद। सोचिए, क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ परमेश्वर है। न्याय की किताब 3 अध्याय वचन 31 में समगर में 600 फिलिस्तीनियों को मारकर इजरायलियों को छुटकारा दिलाया। समगर में 6,000 फिलिस्तीनियों को, 600 फिलिस्तीनियों 600 फिलिस्तीनियों को मारकर विजय दिलाया इजरायलियों को। 4 अध्याय 1 से 16 में दबोरा और बाराक उत्तरी कनानियों पर जीत हासिल किया ताकि वो लोग निकले। सोचिए, गिदोन 7वां अध्याय, गिदोन की विजय को हम देखते हैं। 33,000 लोगों से 300 लोगों के साथ जीत हासिल करता है, 300 लोगों को लेकर। सोचिए, 7वां अध्याय 9 से 25 में गिदोन मिधानियों पर विजय हुआ सिर्फ 300 लोगों के द्वारा, सिर्फ 300 लोग। अगर आज 10 भी लोग आते हैं ना प्रार्थना के लिए, हमारी राज्य में बहुत सारी चीज बदलाव आ सकता है, बहुत सारी चीजें बदलाव आ सकता है। अगर 10 लोग विश्वास योग्य से आएंगे कलीसिया में, विश्वास योग्यता से। आज बहुत सारे लोग अपनी पेट के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बीवी या विवाह के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी करियर के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग में अच्छा बनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग प्रतिष्ठित होने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग
अपनी तारीफ या खुशी अच्छा लगता है इसीलिए आते हैं। कौन परमेश्वर की राज्य में आता है? कौन परमेश्वर के राज्य में आता है? कौन ढूंढने के लिए जाएगा? मौके हुसैन को, लंगड़ा व्यक्ति को कौन ढूंढने जाएगा? कौन जाएगा? सड़कों पर कौन जाएगा? अंधे लंगड़े टुंडों को ढूंढने के लिए कौन जाएगा? वही जाएगा जो यही जानता है कि मैं विजेता से भी बढ़कर हूं, वही इंसान जाएगा। एसाया ने कहा, हमारी ओर से परमेश्वर ने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा? एसाया कहता, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा प्रभु, तू जहां कहेगा मैं वहां जाऊंगा। राजा दाऊद राजा टेबल पर बैठा है, कहता कोई साउल के वंश में से कोई है जिंदा तो मैं उसका आदर करना चाहता, मेरे टेबल में उसको बैठाना चाहता, मेरे साथ उसको भोजन देना चाहता। कोई है? किसी ने कहा जेबा बोल के एक औरत है, उसके वहां 10,000 या 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और उसमें से एक योनातान का बेटा साउल का पोता है। दूसरा सैमुएल का 9। तो राजा दाऊद ने कहता है कि कौन जाएगा? कोई है? कौन जाएगा? कोई है? कहां है? कौन जाएगा? जाओ लेकर आ। विजय राजा आप उसको लेकर आता है, अपने टेबल पर बैठा था। परमेश्वर आपको अपने टेबल पर बैठाना चाहता है। क्या ऐसा कोई है जो अंधों के पास जाए, जो बीमारियों के पास जाए, जो दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों के पास जाए, जो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए घुटने पर आ जाए? ऐसा कोई है जो आपके द्वारा परमेश्वर हमारी समाज में, हमारी राज्य में जो तकलीफ, जो परेशानी, जो पाप में, जो बीमारी में, ऐसे परिस्थिति में पड़े हुए लोगों पर विजय दिला सके? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो अपने दिल को तैयार करता और परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर मुझे भेजो, मैं जाऊंगा, मैं उन पर विजय दिलाऊंगा? सोचना चाहिए। सोचिए, सैमुएल की किताब में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। दाऊद और गुलायत 17 अध्याय में, पहला सैमुएल के 17 अध्याय में दाऊद और गुलायत की कहानी, अद्भुत कहानी है। 3 महीना से साउल राजा और उसकी सैनिक फिलिस्तीनियों की लड़ाई के लिए तैयार है। 3 महीने से एक जगह पे खड़े हैं। एक व्यक्ति 9 फुट का आदमी गुलायत आता है और इस्राएल को ललकारता है। कौन है? आओ संग। 3 महीना से ललकारता, 3 महीना से लोग लड़ रहे हैं। दाऊद राजा छोटा लड़का, 12-13 साल का लड़का, भेड़ बकरियों को चराता है। हम देखे कल, हम कांथा में कल हम लोग सभा लगाए थे कांथा, और वहां पर जिनके घर पे लगा थे उनका लड़का है और वो हमेशा भेड़ बकरी को चराने जाता है। कल वो था घर पे, कल बारिश हो गया तो जा नहीं पाया, तो था और वो गाना गा रहा था। मुझे उसको देखकर मुझे दाऊद का याद आ रहा। सोचिए, दाऊद 12-13 साल का लड़का भेड़ बकरियों को चराता है। उसका पिता ने कहा कि तेरे भाई लोग युद्ध के मैदान में, उनके लिए रोटी लेकर जा और पानी लेकर जा। उनके पास जाता है और भैया लोगों के साथ बात करता है। मतलब क्या भैया, आप लोग 3 महीना से रोज आकर आप लोग को चिल्ला के जाता, ललकार के जाता है, कुछ नहीं करते बात। तो राजा सुन रहा था, साउल राजा बोला इधर। दाऊद बोला ये ले तलवार, ये ले भाला, ये सारी चीजें ले, मेरे सारे अस्त्र वस्त्र सब कुछ ले और जा। तो बोलता मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। बोलता वो फिलिस्तीन परमेश्वर को ललकारा, जीवित परमेश्वर को ललकारा, योद्धा परमेश्वर को ललकारा, पराक्रमी परमेश्वर को ललकारा, सनातन परमेश्वर को ललकारा, हमारे परमेश्वर को ललकारा। आप उसका मैं सर काटकर आपकी गर्दन पे रखूंगा। उसने गया, अपने पास एक थैली थी, उसके पास एक गोफन था। गोफन में एक पत्थर निकाला और एक पत्थर गोफन में रखा और घुमाया
और ऊपर मारा परमेश्वर की तरफ, और परमेश्वर ने उस पत्थर को गुलायत के सर पे मारा और गुलायत उधर ही ढेर हो गया। उसी के पास जाकर, उसी के ऊपर चढ़कर, उसी के तलवार से उसकी गर्दन काट कर राजा को दिया। आमीन, हालेलुया। ये छोटा लड़का जो गुलायत को मारकर विजय दिलाया, 3 महीने से ललकार रहा था, 3 महीने से क्या बोलते कि इजराइल लोगों को चैलेंज कर रहा था, चैलेंज कर रहा था 3 महीना से। परमेश्वर के नाम से भविष्य की चिंता छोड़ दो, आपका विजय होगा। करियर की चिंता छोड़ दो, आप विजय होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहिए, आपका विश्वास भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह नरक से, पाप की गुलामी से, शैतान की हर एक चाल से आपको विजय दिलाया। क्या लगता है उसके प्रेम से आपको कोई अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। साउल का घर, दाऊद का घर, साउल का घर, दाऊद का घर, हमेशा लड़ाई होते रहता है। समझ रहे हैं? कहते कि दाऊद का घराना साउल के घराने के ऊपर प्रबल हो गया। 2 शमूएल का 3 अध्याय वचन 1 में प्रबल हो गया दाऊद का घराना साउल के घराने पर प्रबल हुआ। यहूदियों पर दाऊद राजा प्रबल हुआ। 2 शमूएल 5 अध्याय 6 से 9। कई सारे ऐसे चीजें हैं 2 शमूएल का 5वां अध्याय में, बहुत सारे ऐसी चीजें जो दाऊद ने विजय हासिल की। समझ रहे? दाऊद का एक ऐसा समय था जो जंगल में रहता था, जो गुफा में रहता था, जो खाने के लिए तरसता था, जो पानी के लिए, प्यास के लिए तरसता था। उसके पास जो लोग थी वो लोग सब एकदम गरीब थी, कोई कर्जदार था, कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कोई ठीक नहीं था, कोई बदनामी था। इस प्रकार लोग उसके पास थे। और एक दिन उसका जीवन एकदम अलग था। आज वो राजा है, आज वो सब जगह विजय हो रहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। 5वां अध्याय 2 शमूएल 17 से 20। दाऊद फिलिस्तीनियों पर विजय हुआ, फिलिस्तीनियों पर विजय हुआ। 5वां अध्याय 22 से 25 में फिलिस्तीनियों पर फिर विजय हुआ। दाऊद मोआब पर विजय हुआ, जीत हासिल की। दाऊद सोबा पर जीत हासिल की। दाऊद अमनियों पर, अमनिय जिसको सीरिया बोलते हैं, सीरियाई बोलते हैं, अमरियों पर विजय हुआ, जयवंत हुआ। जहां जहां दाऊद गया वहां वहां वो विजय हुआ। जहां जहां उसके कदम गए वहां वहां वो विजय हुआ। अद्भुत है। दाऊद अमनियों का नाश किया, रबा नगर को घेर लिया और विजय हुआ। कई सारे ऐसे जगहों पर दाऊद राजा ने जीत हासिल की गुलायत के बाद। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना। एक अध्याय खोलिए, पहला राजा का 20 अध्याय। अहाब के जीवन के बारे में देखते हैं। 3 जीत हासिल करता। 20 अध्याय 20 अध्याय 13 से 21 में पहला विजय है। 20 अध्याय 22 से 30 में दूसरा विजय है। और 20 अध्याय 31 से 38 या 22 अध्याय थर्ड, मतलब तीसरा जीत। समझ रहे? इस तरह से राजाओं के समय में भी परमेश्वर उनका साथ देता था और जीत हासिल करता था। आज आप और मैं जीते हुए, आप और मैं, कई सारे लोग आज सरकंडे की तरह, टूटा हुआ बांसुरी की तरह, धुआं देते बत्ती की तरह, बहुत सारे लोगों का जीवन, परंतु यीशु मसीह प्रबल और विजय बनाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी दंड और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। हमारे गुनाहों के कारण हम अनंत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, जयवंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर के साथ उसके टेबल में बैठना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते, तो मेरे साथ ही प्रार्थना को कर सकते हैं। अपने मन के अंदर सच्चे मन से प्रार्थना आप कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आप कह सकते हैं, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकी। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर, एक लौटा पुत्र यीशु नासरी, मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करो। मुझे जयवंत जीवन जीना है, मुझे नया जीवन जीना है, अनंत जीवन में बढ़ना है। प्रभु मुझे अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजाला हालेलुया। फिर से कहिए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं जान से भी बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। आप ऊपर करिए, फिर से कहिए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की व्यक्तिगत जीवन, रोजमर्रा जीवन में प्रभु जयवंत हो सके, आपकी ताकत दीजिए, आप उनके साथ रहिए, आप उनके द्वारा काम करिए। प्रभु यीशु समझ प्रदान करिए,
आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ के अनुसार उन क्षेत्र में जहां पर वो आते हैं, जहां पर वो टूटते हैं, जहां पर वो बिखरते हैं, उन एरियाओं में जयबंद दिला। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, आपने सभी को जयबंद किया। पिता दिशा को जयबंद करो प्रभु और घर लेकर आओ। मीना जी को, मुसारी देवी को प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं। अमित को प्रभु यीशु जयबंद करो पिता, जयबंद करो प्रभु, छुओ और उन्हें जयबंद करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। धन्यवाद आज का दिन को प्रत्येक भाई बहन को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।